दोस्तों जो यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट के फॉर्म आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं पता चल रहा है कि भैया इसका साइज वगैरह कैसे क्या सेट करना है आपको, ताकि जब भी आप इनको अपलोड करें तो यहाँ पर क्रॉप वगैरह ना हो या फिर आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। साथ में इसमें नोटिफिकेशन वगैरह में क्या इंस्ट्रक्शन फोटो से या फिर सिग्नेचर वगैरह से रिलेटेड दे रखे हैं, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ में ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको ये सभी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगर मैं फोटो और सिग्नेचर के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो फोटो और सिग्नेचर दोनों ही आपको जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। कई बार आप व्हाट्सएप से ट्रांसफर करते हैं फोटो या फिर सिग्नेचर को और उनको अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर वगैरह देता रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक ऐसा टूल देने वाला हूँ फ्री में, जिसका अगर आप मोबाइल से भी यूज करते हैं या फिर पीसी पे भी यूज करते हैं तो बड़े आराम से फोटो को या फिर सिग्नेचर के साइज वगैरह सेट कर पाएंगे, पिक्सल्स भी सेट कर पाएंगे, साथ में इसके जो केबी वगैरह में डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उसको भी सेट कर पाएंगे। साथ में अगर आप उसके थ्रू यहाँ पर कन्वर्ट करके अपलोड करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर अपलोड करने के ऑप्शन आ रहे हैं फोटो या फिर सिग्नेचर, तो एक ही बार में ये सभी चीजें आपकी अपलोड हो जाएंगी, ना ही कोई आपके सामने एरर वगैरह आने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर मैं फोटो की बात करूं तो 10 से 200 केबी के बीच में फोटो का साइज आपको रखना है। अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो 4 से 30 केबी के बीच में सिग्नेचर का साइज रखना है। और जब आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 पर आएंगे तो यहाँ पर फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। भैया आपको फोटोग्राफ में कोई भी कैप या फिर गूगल्स यानी कि चश्मा वगैरह लगाकर फोटो नहीं खिंचवानी है। और फोटोग्राफ जो होनी चाहिए उसके 80% हिस्से में आपका चेहरा बिल्कुल साफ साफ नजर आना चाहिए और फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है भैया बैकग्राउंड फोटो में व्हाइट होना चाहिए, तो किसी भी दूसरे कलर के आपके बैकग्राउंड में यहाँ पर फोटो वगैरह आपको अपलोड नहीं करनी है। अगर फोटो ब्लर वगैरह होगी या फिर जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे होंगे उसके हिसाब से नहीं होगी तो आपकी फोटो रिजेक्ट भी कर दी जाएगी। अब अगर मैं दोस्तों सिग्नेचर की बात करूँ तो आपको सिग्नेचर व्हाइट प्लेन पेपर पर यानी कि बिना लाइन वाला आपके पास पेपर होना चाहिए, उस पर आपको ब्लू पेन से या फिर आप ब्लैक पेन से साइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको टिप दूं तो आप चाहे तो ब्लैक पेन से साइन करिएगा। ब्लैक पेन से अगर आप साइन करेंगे तो आपके साइन कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों ब्लैक पेन से जो साइन आप करते हैं वो ज्यादातर डार्क आते हैं तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ब्लैक पेन से कोशिश करिएगा साइन आपके हों। आपको इस तरीके से सभी लेटर कैपिटल में नहीं बनाने, अगर आप सभी लेटर कैपिटल में कर देंगे तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। आप हिंदी में साइन कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे तो इंग्लिश में नॉर्मल हैंडराइटिंग में साइन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक पेन से आप साइन करें और बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, लाइन वाले पेपर पे आपको साइन नहीं करने हैं। अब दोस्तों बारी आती है उस ऑनलाइन टूल की यानी कि उस वेबसाइट की जिससे आप फ्री में मोबाइल से भी या फिर पीसी से सभी डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह सेट कर पाएंगे। तो आप इसके लिए आ जाएंगे onlineboost.in पर। यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन टूल्स वाला एक सेक्शन बना रखा है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी फ्री टूल्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप हमें डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं तो नीचे हमने QR कोड और UPI ID अपनी दे रखी है, अगर आपको वेबसाइट पसंद आती है और चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ये वेबसाइट फ्री में ही काम करती रहे। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको फिर काफी सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यूज करना है मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ये ऑप्शन। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया आपकी जो फोटो है आपके पास उसमें बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है तो किसी दूसरे कलर का बैकग्राउंड है, तो चाहे तो आप इस वेबसाइट की मदद से यहाँ पर किसी भी दूसरे कलर के बैकग्राउंड की फोटो को व्हाइट बैकग्राउंड में बदल सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव करने के लिए भी एक हमने टूल डाल रखा है, जिसके लिए आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है और क्रिएटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चाहे तो अपनी कोई भी बैकग्राउंड की फोटो उसको अपलोड कर सकते हैं, जिसको वो ये व्हाइट बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली बदल देगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। मैं यहाँ पर मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर वापस आ जाता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर एक फोटो सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें अपलोड करनी है। जैसे ये व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो है, नाम डेट डालना फोटो पर जरूरी नहीं है क्योंकि आपको बिना नाम डेट वाली यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। अब दोस्तों फोटो केस में आपको वेथ में डाल देना है 300 और हाइट में डाल देना है 400। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि भैया फोटो का साइज जो आपने अपलोड करी थी वो 33 KB के आसपास था जो मैंने फोटो अपलोड करी थी, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद इसका साइज 16 KB के आसपास ही रह गया है। और जैसे कि वहां पर उन्होंने बता रखा था फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, तो फोटो का साइज हमारा सही हो चुका है। लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर नीचे जो इमेज क्वालिटी वाला ऑप्शन दे रखा है इससे साइज भी फोटो का इंक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 50 KB के आसपास साइज कर लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज्यादा साइज कर सकते हैं। जब आपको लगे साइज सही हो गया जो यहाँ पर इन्होंने बताया रखा है उसके अकॉर्डिंग, इसके बाद इमेज को डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी नाम से सेव कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे सिग्नेचर केस में दोस्तों आपको वेथ में 500 डाल देना है और हाइट में 300 डाल देना है। आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज यहाँ पर 20 KB के आसपास हो चुका होगा। अगर कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 3 से 30 KB के बीच में आपको सिग्नेचर का साइज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 25 KB के आसपास कर लेता हूँ और यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आकर हम दोनों चीज़ों को एक एक करके अपलोड कर लेंगे। फोटोग्राफ हमारी अपलोड हो गई है, सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो गए हैं।
तो भैया इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों चीज़ें अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।